शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 231 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 40 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच पार्थनैवेह नामत्र विनाश तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत किंचित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भक्तों, इस श्लोक में बहुत ही सुंदर सिद्धांत छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो कल्याण कार्यों में निरत रहता है वो इस लोक में और न ही परलोक में उसका विनाश होता है। कल्याण कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत से संबंधित हो। यहाँ पे जब भगवान जिस कल्याण कार्यों की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक कार्य हैं जो योगी अपने जीवन का उद्धार करने के लिए करता है, आध्यात्मिक स्तर पर करता है। परंतु अगर भौतिक स्तर पर भी किए जाए वो एक समाज के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, मानव जीवन को जीने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज व्यक्ति स्वयं के बारे में ही विचार करता है, स्वयं के बारे में ही सोचता है, समाज के कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। जो कोई व्यक्ति समाज कार्यों में लगा रहता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से हर जगह पर सम्मान पाता है, हर जगह पे उसकी प्रशंसा होती है और विशेष रूप से भगवान की नज़र में उसकी बढ़ाई होती है। इसलिए समाज में कल्याण कार्यों में हमेशा भाग लेना चाहिए। आज व्यक्ति हमेशा बुराई के कार्यों में जहाँ कहीं से भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है सम्मिलित होने का प्रयास करता है, परंतु कल्याण कार्य की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे व्यक्ति अपने पांव पीछे खींच लेता है। इसी के कारण आज समाज में एक दूसरे की सहयोग की बहुत कमी है। लोग दूसरे की टांग खींचने में बहुत रुचि रखते हैं, दूसरे को हाथ देने में आनाकानी करते हैं। समाज में कोई प्रगति कर रहा है तुरंत उसकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे। ये न केन प्रकारेण, अगर सामने से जाके नहीं करेंगे तो किसी और रास्ते से जाके उसको गिराने का प्रयास करेंगे। और यही समाज में सबसे निष्प्रवृत्ति का कार्य है, जिसकी वजह से आज समाज में लोग प्रगति सबके सामने कहते तो हैं समाज की प्रगति होनी चाहिए, परंतु प्रगति के नाम पर दूसरों को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। तो वो कैसे आगे बढ़ेगा भक्तों। और भगवान कह रहे हैं कि हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। यह आश्वासन बहुत बड़ा है। जो भलाई के कार्य में लगा रहता है हो सकता है कि उसका परिणाम है कुछ समय उपरांत आए। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। जो भलाई के रास्ते पर चल रहा है हो सकता है कि प्रारंभ में वह उसको बहुत ही कठिन लगे, परंतु अंत में आनंद प्रदान करने वाला होता है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सात्विक सुख है वो प्रारंभ में बहुत कष्टदायक होता है, परंतु अंत में अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाला होता है। अब इस जगत में ही देखिए, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है प्रारंभ में उसको बहुत कठिनाई होती है, बहुत कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, परंतु अंततः जब उसकी विजय होती है तब संपूर्ण तरीके से चारों ओर से उसको आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए जगत में हमेशा सत्य का साथ दीजिए, हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वो जिस सही मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, जिस कल्याण मार्ग का वर्णन करें वो है आध्यात्मिक मार्ग। अर्थात अभी तक हम उस योगी की गति के बारे में वर्णन करते आए हैं जो योगी आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है। तो पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में अनेक संशय उत्पन्न हुए थे। अर्जुन अनेक श्लोकों में भगवान के सामने जिज्ञासा कर रहा था, तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले की गति का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने पिछले वाले श्लोकों में श्लोक क्रमांक 37, 38 और 39 में भगवान के सामने अनेक प्रश्न पूछे। क्या पूछे कि
कि उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। और आगे कहते हैं कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत तो नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट तो नहीं होता। तो इन सारे के सारे प्रश्नों का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संशयों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में उस योगी की गति के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो भलाई के मार्ग पर लगा हुआ है, जो योग साधना में लगा हुआ है, उसका विनाश तो किसी भी स्थिति में नहीं होता। और जब इस भौतिक जगत में साधारणतया अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होती, तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहा है, जो अपना स्वरूप जानकर कि मैं कौन हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा के पोषण के लिए आध्यात्मिक कार्य करता है, उसका विनाश होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हुए कहते हैं, जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है। नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री हरि की सेवा करने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं होता। अपनी कच्ची अवस्था के कारण अर्थात उस मार्ग पर परिपूर्ण नहीं होने के कारण कभी कभी उस रास्ते से हो सकता है कि वो फिसल जाए, परंतु उसको कभी असफल होने का खतरा तो होता ही नहीं है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर कोई अभक्त है, अपने सामाजिक और पारिवारिक कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, अपनी सारी की सारी भौतिक जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा है, परंतु अगर आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगा है, भक्ति कार्य नहीं करता है, तो उसके इन सारे कार्यों का क्या लाभ? क्योंकि अंततः उन सब का तो विनाश होने वाला है। अगर आप परिवार की सेवा में लगे हैं, परिवार का पोषण करने में लगे हैं, समाज की सेवा में लगे हैं, समाज का पोषण करने में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं, तो अंततः आपकी तो मृत्यु होने वाली है। और मृत्यु के उपरांत जो सारे के सारे यहाँ पे कार्य किए थे आपने धन कमाने के लिए, वो सारे के सारे प्रयास है वो विफल जाएंगे। हो सकता है आप कुछ उपाधि प्राप्त कर लो, आप कुछ अच्छी व्यवस्था कर दो, परंतु समय के साथ उनका भी नाश हो जाएगा। तो उन सब वस्तुओं को करते हुए, उन सब कार्यों को करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को भी बनाए रखे, अपने आध्यात्मिक स्वरूप है उसका भी पोषण करें। जिस प्रकार व्यक्ति इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम करता है, अनेक प्रकार के प्राणायाम करता है, उसी भांति जो आत्मा है, आत्मा के पोषण के लिए भी अनेक व्यायाम करने पड़ते हैं। और उसके लिए कौन सा व्यायाम है? हरि नाम, हरि कथा, हरि सेवा, हरि भक्तों की सेवा, ये सारे के सारे आध्यात्मिक कार्य हैं। और जब कोई व्यक्ति उन आध्यात्मिक कार्यों को करते हुए अपनी भौतिक और आध्यात्मिक लाइफ को बहुत ही बैलेंस तरीके से चलाता है, वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही उत्तम सफलता प्राप्त करता है। भरत महाराज का दृष्टांत आता है। भरत महाराज का अगले आने वाले श्लोकों में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सार रूप में ऐसा है कि भरत महाराज बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत प्रगति करी थी, परंतु एक हिरण के प्रेम में आने के कारण, हिरण से आसक्ति होने के कारण, अंतमति सो गति, मृत्यु के समय हिरण का स्मरण करने के कारण अगला जन्म उनको हिरण का मिला। परंतु फिर भी हिरण के जन्म में भी उनको सारे के सारे अपने जो आध्यात्मिक कार्य थे, अपने पिछले जन्म के जो सुकृत्या थी, वो सब याद थी। और वो पुनः साधु संतों के संग में रहकर उनसे कथा सुनते हुए वापस मनुष्य जन्म प्राप्त किया और जड़ भरत के रूप में विख्यात हुए और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखा और अंततः पूर्ण सफलता प्राप्त करी। ऐसा ही चित्रकेतु महाराज का वर्णन आता है, जिन्होंने अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरते हुए भी अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखा और जीवन में आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करी। अज्जामिल का भी दृष्टांत आता है भक्तों। अज्जामिल के बारे में आप सब बहुत कथा विस्तार से जानते हैं कि अज्जामिल किस प्रकार एक वैश्या और शूद्र का संग करते हुए देखने के कारण उसकी मति है वो भ्रमित हो गई, उसका मन उसके वश में नहीं था और वो उस वैश्या के साथ संग करने लगा, अपने घर पे लेके आया। यहाँ तक कि अपने सारे के सारे धार्मिक कार्य थे, अनुष्ठान थे, उन सबको भी त्याग दिया
परंतु अंततः उसको पहले जो कार्य किए गए थे धार्मिक, उसके कारण अंत में उसको नारायण की स्मृति हुई अपने पुत्र के माध्यम से, और उसको नारायण दूतों ने आकर उसको परामर्श दिया और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए अपनी आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। चित्रकेतु महाराज ने शिवजी के प्रति अपराध किया था, उसके कारण उसको अगला जन्म वृत्तासुर के रूप में प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी उनको भगवान की स्मृति बनी रही और वो भी अंततः अपनी भक्ति में प्रगाढ़ रहने के कारण आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने में सफल रहे। तो इस प्रकार ये दृष्टांत, कुछ दृष्टांत द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उस व्यक्ति का एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि कभी, जैसा कि नारद मुनि ने कहा कि किसी कच्ची अवस्था में उस पथ से विपथ होने का खतरा बना रहता है, परंतु उसको असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। एक जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद अंततः उसे आध्यात्मिक चेतना में प्रवृत्त होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ही लेता है। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। इस जगत में भौतिक कार्य करने के लिए, भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य हैं, परंतु अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप प्रगति करना चाहते हैं तो उन सारे के सारे भौतिक कार्यों तक करते हुए उनसे दूर जाना पड़ता है, उनसे दूरी बनानी पड़ती है, उनसे जो आसक्ति है उनको त्यागना पड़ता है भक्तों। और वो आसक्ति कैसे त्याग पाएंगे? आध्यात्मिक योग में प्रयास करने के कारण, उसमें अभ्यास करने के कारण। मीराबाई का उदाहरण आता है, उसमें मीराबाई गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने शादी भी करी, परंतु भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति रूप में वो पहले से ही मान चुकी थी और उन्होंने भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण रूप से उनसे अनासक्त रहकर श्री कृष्ण से अपनी आसक्ति जोड़ रखी थी और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने इस संबंध के कारण वो अंततः अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करे। श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण आता है कि वो परिवार में रहते हुए उन्होंने एक नहीं 2 शादियां करी थी, फिर भी वो इस हालांकि थे परम पुरुषोत्तम भगवान, परंतु एक भक्त के रूप में आए थे और भक्त के भाव में यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे। इसलिए अपने पारिवारिक रिश्तों से दूरी बनाते हुए संन्यास आश्रम ग्रहण करके इस भौतिक समाज के लोगों के उद्धार के लिए उस दृष्टांत को प्रस्तुत किया कि किस प्रकार व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए अपनी भौतिक आसक्तियों को धीरे धीरे त्यागना होता है। हो सकता है कि वो समाज की दृष्टि से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली हो, परंतु जो महापुरुष होते हैं वो किसी बंधन में नहीं रहते, चाहे वो परिवार का बंधन हो, चाहे समाज का बंधन हो, चाहे किसी प्रकार का भी बंधन क्यों न हो, उन सारे बंधनों को तोड़कर वो मुक्त पुरुष की भांति विचरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद का दृष्टांत आता है भक्तों। श्रील प्रभुपाद परिवार में रहते थे, उनके परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, व्यापार था, सारे के सारे होते हुए भी जब उनको लगा कि परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी हैं, उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वो निकल पड़े और संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का डंका बजाया। आज आप और हम यहाँ पर बैठकर अगर श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से कर रहे हैं, वरना दूसरे लोगों की भांति हम भी कहीं न कहीं या तो टीवी देख रहे होते, या कहीं क्रिकेट खेल रहे होते, या कोरोना के बारे में चर्चा कर रहे होते, वहाँ पे इतने कोरोना केस आ गए, वहाँ पे ये हो गया, या किसी राजनीतिक चर्चाओं में लगे होते, यहाँ किसी दूसरों की बातें करने में लगे रहते, उसके साथ ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, उसने जीवन में ये धन कमा लिया, मैं जीवन के ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा करूँगा, ये सारी की सारी ग्राम्य वार्ता करने में ही लगे रहते। और जैसे जैसे व्यक्ति ग्राम्य वार्ता में लगा रहता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और भौतिकता में पुनः घसीटता जाता है। तो अगर आप और हम, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानकर उनके बताए गए सिद्धांतों को जीवन में पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक ही हमारे ऊपर अनुकंपा है, श्रील प्रभुपाद का त्याग। अगर प्रभुपाद नहीं अपना त्याग नहीं करते इस घर का और इतनी सारी आसक्तियों का, तो आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में प्रतिदिन लाखों भगवद गीता की जो कॉपियां हैं वो वितरित की जाती हैं और उनमें से कई हजारों लोग पढ़कर अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करते हैं।
जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जा रहा होता है, भगवत गीता को पढ़कर उसके जीवन की दशा है वो परिवर्तित हो जाती है। एक बार इस्कॉन के भक्त भगवत गीता का वितरण करने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में कोई तो व्यक्ति मिला, ये विदेश की बात है, वहाँ पर उन्होंने भगवत गीता देने के लिए बहुत उसको प्रयास किया। सामने वाला व्यक्ति कहता रहा मुझे ये नहीं चाहिए, परंतु भक्तों ने अनेक प्रकार के दृष्टांतों द्वारा उसको पूर्ण रूप से लेने के लिए सहमत कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने इतना फोर्स करके मुझे प्रदान किया, इसलिए मैं तुम्हें धन तो दे देता, परंतु इस भगवत गीता को घर पे जाके सारे पुस्तकों के नीचे रखूंगा, अर्थात इसको कभी नहीं पढ़ूंगा। परंतु कुछ समय के उपरांत टैटू बनवाने का फैशन चल रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे टैटू बनवाने के लिए कुछ तो संस्कृत का श्लोक सब लोग लिखवा रहे हैं, वो श्लोक कहाँ से मिलेगा। तब उसको स्मरण आया कि भगवत गीता मैंने ली थी। घर पे गया और ढूंढा, सब जगह से अंदर से निकाला भगवत गीता, पहला श्लोक पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा, ऐसे करते करते पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ता गया कि इस आशा में कि कौन सा श्लोक अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे श्लोकों का मीनिंग पढ़ता गया और उसको समझ में आ गया उसके जीवन से जो भी संबंध थे वो उस भगवत गीता में वर्णित थे। धीरे धीरे उसने जानकारी प्राप्त करी कि नज़दीक कोई इस्कॉन मंदिर है कि नहीं। फिर मंदिर में गया और आज वो महान भक्त है। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, उसने भगवत गीता पढ़ रहा था टैटू बनवाने के लिए और भगवत गीता का टट्टू हो गया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज वो अपने जीवन को सुधार कर भक्ति कार्य में लगा है। ये क्यों संभव हुआ? श्रील प्रभुपाद के त्याग के कारण। तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है उसे अपनी भौतिक आसक्तियों को धीरे धीरे विरक्ति के द्वारा काटना होता है। इसीलिए तो वो अंत तो गत्वा इस भौतिक आसक्तियों को तोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है। अंत में अगर उसको नारायण की स्मृति लानी है तो इस भौतिक जगत की जो परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, धन के प्रति है, उन सब आसक्तियों को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। वरना मृत्यु के समय भी उसको हमेशा अपने धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, उनकी ही चिंता सताती रहेगी। और अंत मति सो गति, जिसकी जैसी मति होगी अंत समय में उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। हो सकता है कि कुत्ता बनकर घर की रखवाली करे, सांप बनकर खेत की रखवाली करे, या कुछ सूहा बनकर घर में बैठा रहे, मकोड़ा बनकर घर की मिठाइयों के ऊपर बैठा रहे। ऐसे अनेक प्रकार के योनियों में हमें जन्म मिल सकता है। अंत काले स मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। अगर कोई व्यक्ति अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है तो उसकी कल्याण है वो निश्चित है, इसमें रंश मात्र भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं इसकी घोषणा करते हैं। इस श्लोक के आधार पर मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं। इस श्लोक के आधार पर मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं। एक है नियमित और दूसरा है अनियमित। अनियमित जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अनियमित कौन से हैं? जो आध्यात्मिक उन्नति के बिना, जो अगले जन्म के में मुक्ति के ज्ञान के बिना मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन इस भोग के कार्यों में ही लगे रहते हैं, अर्थात पार्श्विक इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुख में है। वो व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते, कल्याण कार्य नहीं कर पाते। क्यों? उनका एक ही उद्देश्य होता है जीवन में मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन। धन कमाओ, खाओ, पियो, ऐश करो, सो, बच्चे पैदा करो, जीवन में आराम से मजे करो और कुछ नहीं। उन सब कार्यों से वो ऊपर ही नहीं उठता। जब उनसे ऊपर उठेगा तभी तो दूसरों के कल्याण के लिए सोच पाएगा, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए या स्वयं के उद्धार के लिए तभी सोच पाएगा जब स्वयं के इंद्रिय भोग से ऊपर उठ पाएगा। दूसरे हैं नियमित, जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो लोग शास्त्रों में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं कि किस प्रकार जीवन को यापन करना है, किस प्रकार जीवन को निर्वाहन करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को निर्वाहन करते हैं और शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। इस प्रकार वो अंत में निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं और जब कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं तो निश्चित रूप से उन्नति उनकी होती है। वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अभी जो कल्याण कार्यों में लगे हुए उन व्यक्तियों को भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम है भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। प्रथम है जो शास्त्रों के आदेश का पालन क्यों करते हैं? ताकि अपने इंद्रिय भोग कर सकें। जैसे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने से उनको धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा तो इंद्रिय भोग करेंगे। आज ज़्यादातर लोग मंदिर जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आएगी, कष्ट मिट जाएगा, तो सुख संपत्ति होगी और कष्ट मिट जाएगा तो वो इंद्रिय भोग कर पाएगा। ये प्रथम कोटि के व्यक्ति हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो पहले प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। दूसरे प्रकार के लोग पहले वाले लोगों से प्रगति की ओर रहते हैं कि वो मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जीवन में आध्यात्मिक कार्य करते हैं। उनके जीवन में भोग करना लक्ष्य नहीं होता है, उनके जीवन का लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना। अनेक चिंतन के द्वारा, अनेक ज्ञान मार्ग के द्वारा, अनेक योगों के माध्यम से वो इस जीवन से मुक्ति चाहते हैं। और तीसरे होते हैं कृष्ण भावनामृत के भक्त। और तीसरे वाले सब में इन तीनों में श्रेष्ठ हैं कृष्ण भावना भावित भक्त, जो भक्ति कार्यों में लगे हुए हैं, जिनको जो समाज में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपने भौतिक कार्य करते हुए उन सारे के सारे कार्यों का जो फल है वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। जो भी जीवन में प्राप्त करते हैं श्री कृष्ण को अर्पण करके फिर उसको स्वीकार करते हैं। भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगाकर स्वीकार करते हैं। जीवन में कोई भी कार्य करते, धन कमाते हैं, उसको कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए उपयोग करते हैं। धन कमाया भगवत गीता का वितरण करने के लिए, भागवत सप्ताह का आयोजन करने के लिए, भक्तों को भोजन करवाने के लिए, मंदिरों में अनेक प्रकार का चढ़ावा लेने के लिए, उनको धन दौलत देने के लिए ताकि उसकी व्यवस्था बनी रहे। इस प्रकार उस धन का भी प्रयोग करते हैं, वो धन भी शुद्ध हो जाता है। वो जो धन कमाने के लिए निकला था, भले भौतिक कार्य कर रहा है, परंतु उसका फल भगवान को अर्पण करने के कारण वो कार्य भी आध्यात्मिक हो जाता है। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के जो भौतिक संपन्नता का उपभोग करने के शास्त्रीय विधि विधानों का पालन करते हैं, उनको पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले है सकाम कर्मी और दूसरे इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी कौन होते हैं? सकाम कर्मी जीवन के उच्च स्तर तक उठ सकते हैं। सकाम कर्मी है वो सकाम कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य होता है उन कर्मों का फल प्राप्त करना। उन कर्मों का जो फल प्राप्त होगा उससे मैं भोग कर पाऊंगा। दान दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे अच्छा कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो, जिससे मुझे संपत्ति प्राप्त हो और उसके भोग के द्वारा मैं जीवन में आनंद प्राप्त कर सकूं। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ का मार्ग का अनुगमन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सकाम कर्म के बल पर वो स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। अनेक जगह पे प्याऊ बनाकर, अनेक धार्मिक अनुष्ठान बनाकर, अस्पताल का निर्माण करवा के, विद्यालयों का निर्माण करवा के अनेक प्रकार के पुण्य के कार्य करते हैं, जिसके बल पर उनको स्वर्ग लोक तक जाने को सफलता प्राप्त हो सकती है, परंतु वह शुभ मार्ग नहीं है, क्योंकि वहाँ से एक न एक दिन पुनः इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तीर्थम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुपरपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। जैसे आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, स्वर्गलोक से पुनः इस मृत्युलोक में भेजा जाएगा, जहाँ पे एक बार और आप दुख के घर में प्रवेश करेंगे। शुभ कर्म तो वे हैं जिनमें मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्मा साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की और अनुमुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं है। कोई भी ऐसा कार्य जो आपको मुक्ति की तरफ अर्थात देहात्म बुद्धि से भगवत कार्यों की तरफ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की तरफ जो आपको रास्ता नहीं लेके जाता, वो कोई भी कार्य कल्याणप्रद नहीं हो सकता। वो आपको कहीं ना कहीं आपके दुख का ही कारण बनेगा। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा से
अनेक कठिन तपस्याओं को अंगीकार करता है, वही वास्तविक योगी कहलाता है और वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाता है। अपने गुरु के आदेशों के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में आदेश दिया उसके अनुसार वही सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 40 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम